गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। आचार्य शंकर ने ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी साधक के 4 लक्षण बताए: विवेक, वैराग्य, शम आदि 6 संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अब इन चारों गुणों को अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं, जिसमें पहला है विवेक। कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक क्या है? एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उसके अतिरिक्त सब अनित्य है। वही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। जो वस्तु थोड़े या अधिक काल में नष्ट हो जाती हैं, उसे अनित्य कहते हैं। हम अपने अनुभव से कुछ वस्तुओं को नष्ट होते देखते हैं। जैसे धान खेत में उत्पन्न होता है, कुछ समय रहता है, उसके बाद फसल नष्ट हो जाती है। जैसे जीव का जन्म होता है, बड़ा होता है और उसके बाद मृत्यु की प्राप्ति होती है। यह सब अनित्य है। उसकी अपेक्षा पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि नित्य प्रतीत होते हैं। उन्हें नष्ट होते हमने नहीं देखा, किंतु विचार करने पर ज्ञात होता है कि वो भी किसी काल में उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि सूर्य, चंद्र आदि भी अनित्य है। नित्य वस्तु केवल ब्रह्म है। वह अनादि, अनंत, नाम रूप रहित और काल से परे है। इसका मतलब है कि जिसे काल स्पर्श करता है, यानी जो निश्चित समय में पैदा होता है, विकसता है और नष्ट होता है, वह सब अनित्य है। नित्य केवल ब्रह्म है। यह समझ, यही विवेक है। फिर आगे आचार्य शंकर कहते हैं विरागः कः। यह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम। वैराग्य क्या है? इस लोक और स्वर्गलोक के समस्त भोगों को भोगने की इच्छा न रहे, वही वैराग्य है। नित्यानित्य वस्तु का विवेक होने पर हम स्वतः नित्य वस्तु के प्रति प्रेम और अनित्य वस्तु के प्रति हेय बुद्धि होने का अनुभव करते हैं। लेकिन यह बात हम सुनने से या पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव से ही समझ पाएंगे। परीक्ष्य लोकान कर्मचित्तान ब्राह्मणः निर्वेदम आयात। विषय भोग का परिणाम निर्वेद ही है। हम कितने भी भोग पा लेंगे, लेकिन पा लेने के बाद उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। और इसीलिए भगवान मनु को पृथ्वी का साम्राज्य भोगने के बाद विचार होता है, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन
हृदय बहुत दुख लागत, जन्म गयो हरि भजन बिनु। आज बस इतना ही। हरि ओम।